हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो आज जो है ना, आज मेरा 50वां 50th लेक्चर होने जा रहा है ना। तो आज हम पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। आज के दिन जो है मैं तुम्हारे सामने आया हूँ, है ना, ये बताने के लिए कि हमने जो है काफी लंबी यात्रा की है कि नहीं। फिजिक्स के 3 चैप्टर कर चुके हैं, काइनेमेटिक्स तक का, और उसके बाद जो है एक घनाघोर पढ़ाई है जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है कि नहीं। वो भी ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर का नाम था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, है ना, वो भी खत्म कर चुके हैं। पिछले वीडियो में मेरा वही था। तो ये शुभ समाचार है ना। इसी तरह लगे रहेंगे तो तुम्हारा देखते देखते और भी चैप्टर कंप्लीट होगा, है कि नहीं। अच्छा, और आज जो है मैं आया हूं तुमसे कुछ बात करने के लिए, है कि नहीं। ये मत समझ लेना कि मैं जो हूँ गायब हो गया हूँ। मेरी आवाज तुमको हमेशा सुनाई देती है। 50 वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। तो पढ़ाई की दुनिया का ये चीज है, और तुम उसमें मेहनत करो। तुमको उसको अपने कंट्रोल में कर लो, है कि नहीं। अपने कंट्रोल में करो कि बिना रजनीकांत की मदद के तुम उन सारे सवालों को बना सको और उसको दुनिया को भी समझाने की ताकत रखो, है कि नहीं। जब समझाने की ताकत रखोगे तब समझ लो कि तुम लोहा हो गए हो। ये चीज समझ लो। तो यही सब करना है। अच्छा, आज जो है हम कॉमन सेंस की बात कर रहे हैं, है कि नहीं, जो हर आदमी जानता है। बिजनेस, है ना। बिजनेस में कौन सफल होता है? सोचे होगे, देखे होगे, तुम्हारा अनुभव भी होगा। बिजनेस में वही सफल होता है जिसके पास सबसे ज्यादा खुला पैसा होता है। मोटा भाषा में उसको कहते हैं पूंजी होना चाहिए। खुला पैसा जो तुम्हारे पास हो, जब चाहो तुम उसको निकाल लो, है कि नहीं। तो जिसके पास जितना ज्यादा पूंजी होगा, चांस है कि वो बिजनेस में फेल नहीं करेगा, उस ये होगा, है कि नहीं। ये चीज है। और जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए बिजनेस नहीं है। वो बेचारा जो है खून के आंसू रोएगा, है कि नहीं। घाटा लग जाएगा और वो जो है समझ में नहीं आएगा कि मैं क्या करूं। तो ये समझदारी जो है हर लोगों को है। मेरे कहने की जरूरत नहीं है। तो बिजनेस उसी के लिए है जिसके पास पूंजी हो। इसी तरह से कंपटीशन में, जैसे IIT जेईई का एग्जामिनेशन है वगैरह वगैरह, इसमें सफलता किसको मिलती है? सफलता का पहला शर्त है कि उसके पास थियोरेटिकल नॉलेज सबसे ज्यादा हो। वही तुम्हारी पूंजी है। थियोरेटिकल नॉलेज जिसके पास जितना ज्यादा होगा उसके सफल होने का चांस उतना ही ज्यादा है। ये चीज समझ लो, राज की चीज। कोचिंग वाले जो है अक्सर झांसा देते रहते हैं, उल्टा पुल्टा समझाते रहते हैं। अरे थ्योरी क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज की क्या जरूरत है, फलना है टेक्निक सब। वो तुम्हारे शुभचिंतक नहीं है। वो चाहते हैं कि तुम फेल कर जाओ। समझे कि नहीं। असली बात यह है कि जिसके पास थियोरेटिकल नॉलेज जितना ज्यादा होगा वो उतना ही सफल होगा। वो पूंजी है। बिना पूंजी कहीं बिजनेस होता है? तुम्हारे पास सवाल आ जाएगा इसी तरह से, है कि नहीं। 2 डिग्री का इक्वेशन लिखा हुआ है, अब तुमको पता नहीं चलेगा कि पाराबोला है कि हाइपरबोला है कि जाकर के एलिप्स है। इसका फैसला पहले करोगे तब ना। एलिप्स, मान लो एलिप्स है, तो एलिप्स का रूल कैसे लगाओगे? जब तुमको पता रहेगा कि हाँ ये है, उसका क्या है। तो थ्योरी पढ़ोगे तभी जानोगे कि AB - H² पॉजिटिव होगा तब एलिप्स होगा, निगेटिव होगा तो हाइपरबोला होगा। ये कहां से नॉलेज आया? किसी कहने से थोड़ी होता, कहने से नहीं होता। इसका थ्योरेटिकल नॉलेज करना होगा। थ्योरी में सबसे ज्यादा ताकत लगता है। ये चीज समझ लो। इसलिए तुमको थ्योरी का एक्सपर्ट होना है। थ्योरी का एक्सपर्ट होता है, समझे कि नहीं। थ्योरी का मतलब ये नहीं होता है कि बस रिजल्ट हम याद कर लिए। थ्योरी का मतलब होता है उसका प्रूफ।
वो उसका प्रूफ जो है बिना किसी किसी की मदद के तुम जो है उसको कर सको, तब मान के चलो कि तुम्हारा थ्योरी रास्ते पर है कि नहीं? तुमको करना है प्रूफ। आपको प्रूफ से क्या फायदा है? प्रूफ तो किसी एग्जामिनेशन में आता नहीं। प्रूफ से सबसे बड़ा फायदा यह है कि तुमको बिना याद किए हुए जिंदगी भर याद रहेगा। अगर तुम उसको प्रूफ करना जान गए हो तो बेधड़क होकर तुम अपने मेमोरी पर जो है भरोसा नहीं करोगे। मेमोरी कभी भी धोखा दे देगा, लेकिन प्रूफ नहीं, तुम उसको गढ़ लोगे। मान लो तुमको ये है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मान लो हम भूल गए, हालांकि ये ठीक है, तो चिंता की बात नहीं है। सीधे जो है हम अपना फोटो बना लेंगे, फोटो बना करके उसको गढ़ लेंगे और उसको पैदा कर देंगे। तो इस तरह से भूलता नहीं है। जो प्रूफ पढ़ता है उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रूफ पढ़ने की चीज नहीं है, प्रूफ निर्माण करने की चीज है ना? तो तुमको सब्जेक्ट निर्माण करने आ गया तो तुम समझो कि तुमसे बढ़िया कोई नहीं है। तुमको एक न एक दिन जो है बुलंदी पे पहुंच ही जाना है। इसलिए ये चीज याद रखो यार, किसी के बहकावे में मत आना कि हमको प्रूफ नहीं पढ़ना है या थ्योरी नहीं पढ़ना है। समझे? वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, गुप्त रूप से तुमको जो है बर्बाद करने का जो है ये बात बोलता है। तो तुमको पहचानना नहीं चाहिए कि कौन मेरा भला है, कौन मेरा जो है बुरा है कि नहीं? तो कोचिंग से सावधान। कोचिंग में जो है हर गंदा चीज जो है उसको बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है कि नहीं? तो ये चीज याद रखो। थ्योरेटिकल नॉलेज है ना, से थ्योरेटिकल नॉलेज से भरपूर टीचर कौन होते हैं? आप कहोगे कि ऐसा टीचर चाहिए जिसके पास थ्योरेटिकल नॉलेज हो। अगर उसका बाल पका हुआ है तब मान के चलो कि वो उसका थ्योरेटिकल नॉलेज जो है पक्का है। और अगर काला है ना, तो मान के चलो कि वो बहुत बड़ा जालसाज आदमी है। वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने का दाव लगा रहा है कि नहीं? ये चीज समझ लो। क्योंकि थ्योरी ऐसा टीचर जो थ्योरी में एक्सपर्ट हो, ये रातों रात तैयार नहीं होता। उसके लिए कम से कम 50 बरस का एज चाहिए। 50 बरस का अगर टीचर है, उसका बाल पका हुआ है, तो मान के चलो कि लगता है कि वो जिंदगी भर पढ़ा है, इसी कारण उसका बाल पक गया है कि नहीं? उसी के पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है। तो वही तुम्हारा वाजिब टीचर है। जो टीचर जो है एकदम से लगे कि ये जो है सो रणधीर कपूर है ना, मान के चलो कि वो अपने भी जहन्नुम में गया है और तुमको भी जहन्नुम में ले जाएगा। रणधीर कपूर टीचर नहीं बन सकता क्योंकि उसके बाल सारे के सारे काला है कि नहीं? टीचर बनने के लिए सारा बाल पका हुआ होना चाहिए। ये मोटा मोटी पहचान है कि नहीं? तो ये चीजें उसी के पास थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, और थ्योरेटिकल नॉलेज ही तुमको प्राप्त करना है। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ सबसे बड़ी बात है कि वो कम से कम होता है कि नहीं? कम से कम चीजें हैं वो याद कर लो, और बाकी सारा चीज जो है याद करो चाहे नहीं करो, अपने आप हो जाएगा। एग्जामिनेशन के जो सवाल बनते हैं कंपटीशन वाले, वो कौन बनाता है? वही विद्यार्थी करता है जो थ्योरी जो है वो मन से पढ़ा है, मन से स्टडी किया है, मन से उसका डिस्कवरी किया है ना? तो असली नॉलेज थ्योरेटिकल नॉलेज है। चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिक्स हो, तीनों का वही हाल है। तीनों का वही हाल है कि नहीं? और खुशी की बात है कि उसमें याद नहीं करना पड़ता। अगर हम प्रूफ पढ़ लिए हैं तो याद नहीं पढ़ना होता है, तो वो पढ़ाई बड़ा रोचक हो जाती है। जिस पढ़ाई में याद करना पड़ता है वो रोचक नहीं करता है, वही घृणा का चीज हो जाता है। तो तुम्हारी पढ़ाई बहुत रोचक हो जाएगी। यही सब चीजें तो तुमको समझे कि नहीं? आज का समाज, आज का जो समाज है ना, वो कदाचार से भरा हुआ है। अब हम गंदी भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कदाचार के मतलब है जितना तरह का गंदी है, जितना तरह का ऐब है, वो उससे भरा हुआ है।
जैसे नाली जो है, नाली में जो है कीड़ा रहता है, उसी तरह से हम लोग कीड़ा है। कहाँ रहते हैं? तो नाली में रहते हैं। अब कीड़ा जो है उसके पास इतना ताकत नहीं है कि वो जो है नाली को शुद्ध पानी बना दे। ये चीज समझ लो। तो वही हाल है, हमारे पास इतना ताकत नहीं है, किसी के पास भी नहीं ताकत है कि तुम अपने लिए बहुत सुंदर जो है वातावरण तैयार कर लो, है कि नहीं? वो जो है कदाचार से भरे हुए लोग हैं, एक एक आदमी इंसान हो गया है। अब मैं कदाचार का बात क्यों करता हूं? कदाचार की बात क्यों करता हूं? अब तो लोगों को भ्रम हो चुका है कि बिना कदाचार के सक्सेस नहीं पाया जा सकता। कदाचार का परसेंटेज इतना ज्यादा हो गया है ना, कि एक तरह का पूरे समाज में जो है एक धारणा बन गई है कि बिना कदाचार के जो है आप सक्सेसफुल आदमी हो ही नहीं सकते। समझे कि नहीं? ये हाल हो गया है क्योंकि चारों तरफ कदाचार है। मगर एक बढ़िया बात भी है, समझे कि नहीं? तो बढ़िया बात यह है कि अगर चारों तरफ कदाचार है कि नहीं, और तुमको सदाचारी बनना है, बिना सदाचारी बने हुए आईआईटीएन नहीं बन सकते। समझे कि नहीं? जितने आईआईटीएन है, जितने अच्छे रिजल्ट देने वाले लोग हैं, वो सब सदाचारी होते हैं, सच्चे मन के होते हैं। ये चीज समझ लो। और जिसका कलुषित भावना होता है वो आईआईटी के द्वारी तक भी नहीं जाता, उसको कहीं न कहीं जो है धक्का मार के भगा दिया जाता है। ये चीज समझ लो। तो जाहिर है सदाचारी बनना है, और सदाचारी के साथ एकदम सारी बातें खराब नहीं है। एक सबसे अच्छी बात है कि चूंकि पूरा समाज कदाचारी हो गया, बैड कैरेक्टर वाला हो जाएगा, तो गुड कैरेक्टर वाला जो इंसान है उसकी संख्या बहुत कम होती है। समझे कि नहीं? तो गुड कैरेक्टर वाला इंसान कहीं भी रहेगा, उसको छिपाया नहीं जा सकता, वो छिप के नहीं रह सकता। कितनों कदाचारी रहेगा वो चीज है, उसके बीच में वो दूर से ही चमकने लगता है कि एक सच्चा इंसान यहां भी है, सदाचारी है ना? और सदाचारी ही जो है आईआईटी की दुनिया में जा सकता है, या जिंदगी में आगे भी। आईआईटी की बात ही नहीं कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हैं, है कि नहीं? एवेन्यूज अब आते रहेंगे, उसमें तो वो सदाचारी लोग ही जाते हैं। ये चीज समझ लो। इसलिए चारों तरफ कदाचार है, नाली है, ये चलेगा, लेकिन उसी बीच में एक जो है संगमरमर का मंदिर होता है की तरह होता है। कौन? जो सदाचारी है। इसलिए सदाचारी बनो, सदाचारी बनो। तो दो चीजें तुमको सिखा चुके हैं। पहला, थ्योरेटिकल नॉलेज का मास्टर बनो, और दूसरा सदाचारी बनो, है कि नहीं? ये चीज है। और एक आखिरी चीज है सेल्फ स्टडी, खुद से सीखना। तुमको कोई सिखा रहा है तो वो जो ज्ञान है कि नहीं, उसको कूड़ेदानी में फेंक दो। जब जरूरत होगी तो वो काम नहीं देगा तुमको। जरूरत होगा तो तुमको सिर्फ वही नॉलेज काम करेगा जिसको तुमने अपने अध्ययन से जो है पक्का किया, वही तुम्हारा अपना है कि नहीं? ये चीज समझ लो। इसलिए सेल्फ स्टडी का बहुत बड़ा रोल है। टीचर पढ़ाएगा, फलना पढ़ाएगा, कोचिंग वाला सिखाएगा, तब हम सीखेंगे। इतनी बड़ी गुलामी क्यों तुम अपने को डालना चाहते हो? समझे मेरे दोस्त? तो यही सब चीजें हैं। तो तीन बातें हमारी याद रखा करो। पहला है थ्योरेटिकल नॉलेज, है कि नहीं? जितना ज्यादा से ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज तुम उसको डिस्कवर कर सकते हो, है ना, वही तुम्हारे हॉबी में रहेगा। वही मूल जो है तुम्हारा पूंजी है। उससे तुम कितना भी दुनिया में आगे निकल सकते हो, है कि नहीं? और दूसरा चीज क्या सीखा है? सदाचारी बनो, सच्चा इंसान बनो, है कि नहीं? ये चीज है। और जो जहां कलुषित रहे उससे दूर भागो। उसको ही मत कहो कि तुम कलुषित हो, नहीं तो तुम्हारा दुश्मन हो जाएगा, है कि नहीं? जिसमें भी कलुषितता दिखती है उससे तुम दूर चले जाओ, है कि नहीं? यही चीजें, ये शॉर्टकट ट्रिक तुमको सिखा रहे हैं। और तीसरा चीज क्या सिखाए हैं? तीसरा चीज सिखाए सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी एक बहुत ही संतुष्टि देने वाला चीज है।
कोई चीज को तुम खुद से लर्न करके, खुद से पढ़ करके, समझ करके उसको सीख लोगे, है कि नहीं, तो तुमको अंत उस दिन जो है सब एक्स्ट्रा नींद आएगी। हर दिन 6 घंटा सोते हो, उस दिन 7 घंटा सोते हो। तुम्हें समझ में नहीं आया कि हम 7 घंटा क्यों सो गए। उसका कारण ये है कि आत्मा को संतुष्टि रहती है कि नहीं, यही चीज है। और वही सेल्फ स्टडी से प्राप्त जो नॉलेज होता है वही तुमको परीक्षा में काम देगा। न याद किया हुआ काम देगा, ना और कोई काम देगा, लेकिन जो सेल्फ स्टडी से किया हुआ काम है वही तुमको काम देगा, है ना। मेरी वीडियो देखा करो, मेरे वीडियो इन्हीं सिद्धांतों पर आधारित है कि नहीं। ओवर।